मम्मा जी शार्तू क्या चढ़ाया जा रहा है ये? शार्तू नुन्नू को बुला के ला, नुन्नू को जा। बस हो गई ना। जो बेटा बहू और सब थे, और क्या बामन आता था रोज ही।
तो वो बामन को सीधा ही देते थे, सबको तो आशीर्वाद देता था क्यों, उसकी छोरी को कुछ नहीं बोलता था, चला जाता था, रोज आशीर्वाद देता। तो एक दिन बोले मामा, बोले ये ना मेरे को तो कुछ भी आशीर्वाद नहीं देते, कुछ भी नहीं बोलते, और सबको तो आशीर्वाद देते कि भाई सुहागन रहे, कि भाई दूध लाओ पूतो खोलो सब। तो बोले मैं पूछूंगी। तो बोले बामन से पूछा कि भाई तुम मेरी छोरी को क्यों नहीं बोलते हो, इसको सबको बोलते हो। तो बोले भाई तेरी छोरी के भाग में सुहाग नहीं है, फेरे की रात को ही इसका है ना जो पति शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बोले आप तो ऐसे बोल रहे हो, मैं क्या करूँ। तो बोले 7 समुंदर पार सोना दो मन रहती है, भाई वही इसको सुहाग दे सकती है। बोले ठीक है। तब माने जो है बोले मैं जाती हूँ भाई, तुम लोग यही रहना सब, और मैं मेरी छोरी के लिए जाऊंगी सुहाग के लिए। तो उसने क्या करा, कपड़े करके रखे बढ़िया, और आदमी के बेस में निकल गई वो। अब जाते जाते चली गई, तो वहाँ पर गई वो, तो रास्ते में है ना जो एक पेड़ के नीचे आग लग गई। आग लग गई तो हंस हंसने के बच्चे चिल्लाने लग गए जोर जोर से, पाँव पाँव में आग खुली उसकी। तो देखा एक सांप उनको खाने के लिए जा रहा था। तो उसने क्या करा, सांप को काट पीट के ढाल के नीचे दबा के सो गई। अब हंस हंस नहीं आए, तो बोले आज तो है ना हमारे बच्चे भी जिंदे निकल गए, और ये मानवी है, बोले यही खा दिया हमारे बच्चों को, आज तो बोले इसको मार देंगे अपन। तो वो खाने के लिए जैसे ही आने लगे, जो बच्चे बोलते कि भगवान आज तो हमको जबान दे दो थोड़ी देर के लिए, तो हम इसको बचा लेंगे। तो जबान दे दी भगवान ने उनको। तो वो जबान दे दी, तो बच्चे बोलते कि माँ इसने तो हमारी जान बचाई है, नहीं तो हमारे को तो रोज ही खा जाते थे कोई न सांप आके। तो फिर बोले भाई उसको जगाया, तो बोले भाई हमारे को वचन दे। तो भाई वो वचन मांगती उससे कि बाचा ब्रह्म बाचा बाचा चुका हूँ बस होता। तो वचन देती, तो बोले भाई मेरे को 7 समुंदर पार जो है सोना दो बन के यहाँ जाना है। तो वो हंस नहीं जो उसको छोड़ देते, पंख फैलाते, बोले चल। तो उसको वहाँ छोड़ देते हैं। अब वहाँ जाती है, जाके धर्मशाला में रहने लग जाती है वो। अब फिर नगर में ढूंढती है कि भाई सोना दो बन कहाँ रहती है। तो सोना दो बन का पता लगता है, तो वहाँ जाती है। तो जाके देखती तो उसके 7 बेटे बहू रहते हैं। तो सातों ही बहू आपस में बहुत लड़ती है काम के लिए, उसके यहाँ खूब लड़ाइयाँ करती रहती है और सुनती नहीं है, तो बहुत परेशान रहती है वो। तो वो जाती है, बोले भाई मैं तो रात में जाऊँगी, इसका ये काम करती हूँ। तो रात में जाके और सारा काम उसका करने लग गई सोना दो बन के यहाँ जाके, झाड़ू पोछा बर्तन, और सुबह सुबह 4-5 बजे निकल के आ जाती। अब वैसे करते करते उसको 6 महीने बीत गए। तो एक दिन सोना दो बोले आजकल तो बहुत शांति रहती है, तुम लड़ती नहीं हो, बहुत प्रेम से रहने लगी, क्या कारण है। तो बोले सासू जी हम काहे के लिए लड़ेंगे, बोले सारा काम ही आप कर लेते हो, तो हम तो शांति से रहते, काम की तो लड़ाई है बोले घर में। तो बोले मैं तो काम करती नहीं हूँ। तो बोले कौन करता है, बोले तो बोले मैं तो नहीं करती हूँ काम। सोना दो एक दिन जाती है करके जाता है काम में, देखो तो देखा तो रात में जो काम हुआ पड़ा, उसको तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं दिखा उसको चारों तरफ। अब बैठी रह गई वो, है ना। अब दूसरे दिन क्या करा, जगू उसे तीसरे पैर आते आते फिर सो गई। बोला आज तो मैं ना जगूंगी तो उसे चट्टी आंगली में चीरा लगा के नमक मिर्ची लगा लूँ। हाय राम करते करते उसको 3 बज गई। अब 3 बजते ही वो आई तो उसने सारा काम करके जाने लगी। वो जाने लगते उसका पल्लू पकड़ लिया, बोले बता तू कौन है, मान हुई है कि पिशाचनी की कौन है भाई, ये तो मेरे घर में काम कर रही है। तो वो बोलती है भाई तू मेरे को वचन दे। तो बोले पहले तू बता तो सही तू कौन है। भाई मैं इंसान ही तरह। तो वो उसको वचन देती कि बाचा ब्रह्म बाचा चुका तो बस चुका। तो उसने बताया बोले मेरी बेटी के पास में दुहाग सुहाग नहीं है, और मैं तो तुमको लेने आई थी, तुम समझते अमाउस करती हो ना, तो भाई मेरी बेटी को समझते अमाउस देखो उसको सुहाग दो। तो भाई तूने तो बांध ली मेरे को बचनों से, अब मैं चलूँगी। तो जैसी थी ना सोना दो बड़ वैसी चलने के लिए तैयार हो गई उधर से। तो पीछे बहुओं को बोलती भाई मेरे पीछे से कुछ हो जाए तो बोले तेल की नाव में डाल देना, नाव में कुछ भी ऐसे बोल के चले गई। इन पे देखिए कुछ भी घटना हो जाए तो भाई ऐसे कर देना, तेल में डाल देना उसको, है ना। चली जाती है वो। अब वहाँ तो सब फेरे होते हैं, सब होते हैं, गणेश जी बैठते हैं, सबसे पहले गणेश जी को बिठाते हैं। तो सोना दो भी साथ में ही बैठती है वहाँ पर सब, है ना। फिर उस गणेश जी के बैठने के बाद में उसकी वो कुछ लेने जाते हैं वहाँ पर।
तो मेरा जैसे ही बारात, हाँ उसकी बारात आने वाली रहती है ना, तो बोले इधर से नहीं इधर से निकालो। जैसे मेरा टूट के गिर जाता है तो बच जाते हैं। फिर जैसे फेरे होने लगते हैं, फेरे में बैठते हैं, तो वहाँ पे शेर मंडा हुआ रहता है ऐसे। 6 फेरे तो हो जाते हैं उसके, है ना। और 7वें फेरे में मंडा हुआ शेर ही आके और उसको खा जाता है। 7 सोना 2 तो बेटी ही रहती है वहाँ। तो वो ऐसे जल लेके बोले मैंने आज तक जितनी भी सोमवती अमावस करी हो उसकी बच्ची के भाग्य में जाए और उसका सुहाग जिंदा हो जाए। तो वो उसका सुहाग जिंदा हो जाता है ना। इधर उसको सारी सोमवती अमावस दे दी उसने सोना 2 ने। इधर तो उसने दी तो उससे जिंदा हो गया, उस बच्ची को विदा विदा सब करा उसने, है ना। बोले विदा में क्या दूँ, तो बोले कहीं ना भाई एक कलश दे दे और ये थोड़ा सा गेहूँ का दाना दे दे। तो गेहूँ और कलश को लेके बोले मेरे को विदा सबसे पहले दो, सबको बाद में देना, छोरी को भी विदा में जाओ। तो वो विदा लेके निकलती है। अब उधर क्या होता है, इधर सोमवती अमावस देती है ना तो उसके पति उधर शांत हो जाता है। तो बहू को लगा कि माँ तो बोल के गई थी कि भाई तेल के कड़ाव में डाल देना, तो अपने तो ऐसा हो गया कि उनको तेल के कड़ाव में डाल देते हैं। तो उनको तेल के कड़ाव में डुबो के और रख दिया। अब वो आती सोना 2 निकलती है, वहाँ से बहुत दूर रहता है। तो रास्ते में जाते जाते है ना अमावस आती है उसके चलते चलते। तो अमावस आती है तो वो क्या करे, पूजा करते करते तो उसने ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे तुलसी जी की पूजा करी और वो ही कलश जो रहता था कलश के टुकड़े करके दे दिए उसने बामण को। तो बोले हमेशा तो अच्छा दान देती है, इस बार ऐसा दान दिया इसने, कुछ भी नहीं दिया। अब वो क्या करता है पंडित, जो ले जाता है ले जाके और फेंक देता है रास्ते में। और 2-4 रहते हैं जिसके घर चल जाते हैं, जो कोठे में झाड़ देता है अनाज के और बैठ जाते हैं। तब वो पंडिताइन पूछती है भाई हमेशा तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाते। बोले कुछ ही नहीं, मेरे को तो बोले मिट्टी के टुकड़े दे दिए कलश के, जो मैं तो फेंक के आ गया रास्ते में। तो कोठे में झाँक के देखती पड़े हुए, बोले कोठे में तो देखती तो वहाँ तो मोरे मोरे होगी सोने की। तो बोले क्या लेके जाओ, बोले लेने वापस लेके आओ, बोले क्यों फेंक के आ गया। तो जाती है तो फिर मिलेगी क्या, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता है। अब वो तो सोना 2 जाती है वहाँ, बोले भाई इनको निकालो यहाँ से। घर पहुँचती है तो निकाल के ला धुला के उनको बढ़िया बिठाते हैं तैयार करके। तो माँ बोले तो चले गए तेरे वैसे हो गया। तो बोले नहीं ये कर दूँगी। तो बिठाते हैं जो वो अपने चट्टी उंगली के वो करती देती है चीरा। और जो बोले मैंने पहले की तो वहाँ दी, और जो ये रास्ते की सोमवती अमावस करी ये मेरे पति को लगे। तो जैसे पति पे छोड़ती है संकल्प, पति उसके जिंदा हो जाते हैं और घड़ी लंबी नींद के बाद में 6 महीना। तो बोले हाँ, बोले हो गया सोमवती अमावस। जैसे सोना 2 को टूटी ऐसे सबको टूटी और उस बच्ची को टूटी ऐसे सबको। बहुत पैसे वाले घर की आती है, खूब रानी बन के रहती है बढ़िया कामदा। और छोटी बहू गरीब घर की आती है बेचारी को, तो उसको 6 की 6 बहू है ना बहुत परेशान करती रहती है। जा खेत में जा काम करियो कर, उसको भेज देती बेचारी, माल खेत का काम करती रहती है वो और रह जाती है। अब है ना एक दिन सब जिम में चली गई, उसको कहीं भी नहीं ले जाते गरीब है तो बोले कहाँ जाएगी बोले। तो सब जिम में जाते हैं। अब वो बेचारी भूखी रह जाती है, उसको खाना भी नहीं रखते उसको उस दिन। और उसका भूख लगती है, आटा बांध देते, बोले जा पोली देर खा लीजिए, है ना। तो अब उसको बाटी बनाने की इच्छा, आटा चले गई, है ना। अब चली गई, अब वो करे तो क्या करे, भून लिया उसने। अब वो भून लिया, वो उसको तो समझ में नहीं आई, बोले बाटी कैसे। तो मसाण में गई, मुर्गा जल रहा था तो उसकी राख ले आई, उसमें बाटी बना ली उसने। अब बोले बाटी ऐसे तो अच्छी नहीं लग रही, बोले वो तो थोड़े बाटे खाए। तो बोले गणेश बेटियो गणेशा की दूध में घी ले। तो गणेश जी के यहाँ जाती है, बोले गणेश तारी दूध में तो बड़ो घी लाग रहे हो, बोले थोड़ा घी दे। तो कुछ भी नहीं बोलते गणेश जी, तो सुन ही नहीं रहा, बोले सब तो चढ़ा चढ़ा के जाए। तो क्या कहते गणेश जी के दूध में हाथ डाल के घी निकाल के तोल में और लेके बाटी चुपोड़ के खा लेती है और बढ़िया फोड़ फोड़ा के और सो जाती है। गणेश जी को आता है गुस्सा, गुस्सा आता है तो नाक में उंगली ऐसे रख लेते हैं, है ना, नाक में उंगली रख लेते हैं। तो दूसरे दिन सब पूजा करने जाते हैं। तो अरे बोले गणेश जी ने तो नाक में उंगली रख ली, बोले तो नीची थी, क्या हुआ क्या हुआ। तो पूरे नगर में ही हाहाकार हो जाता है। और बोले गणेश जी ने नाक में उंगली रख ली, नाक में तो सब जगह खबर जाती, राजा को भी खबर जाती। तो भाई इनकी तो पूजा करते करते क्या ऐसी घटना हुई जिनने नाक में उंगली रखी गणेश जी ने, बताओ। तो सब लोग आ जाते हैं, सब चढ़ावे चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गणेश जी तो नाक में उंगली नीचे करते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो वो
सब जगह हो गए, पूरा नगर ही आ गया, सब हो गया। उसमें कौन बच गया? अब आधा नगर दूंगा मैं, जो भी गणेश जी की उंगली नीचे कर देंगे। तो भाई कौन बचा? तो बोले वो एक बहू बची है बस, सेठ की छोटी, बाकी तो सब आके चले गए। तो बोले उसको भी बुलाओ, तो बोले वो तो नहीं आ रही। तो बोले मेरे घर से और गणेश जी की मंदिर तक है ना, जो पर्दे लगा देना, और कोई भी मेरे को नहीं देखेगा, मैं आऊंगा। बोले ठीक है, नहीं देखेंगे सब, है ना। तो उठाती है धोना और घर से निकलती है। बोले गणेशा उंगली नीचे कर रहे हो जगना, तो माथा भी फोड़ूंगा वहां से। जब गणेश जी उंगली नीचे करके बैठ जाती है। और बोले सेठ की बहू ने तो बोले है ना, जो उंगली कर दी तो उसको तो आधा राजपाट मिल जाता है, और सब पाँव पड़ते हैं, सास ससुर सब बोले, सब उसको जैसे गणेश जी महाराज उसको टूटे उसको सबको टूटे। और राजा उसको लड़की बना लेता अपनी। एक ले लो ना, एक ले लो, मेरे ले लो। एक ही कर लेंगे, एक से करेंगे तो हाथ लगाएंगे ना। तीनों अपना अपना बोले। टोपी नहीं है वो, टोपी नहीं है। अमावस्या देरानी जेठानी पाड़ पड़ोसन सास बहू है ना, भांजा बहू सासू सबने मिलकर सुबह 9 तरीके से संकल्प कर